संस्कृत विषय के इस वादन चक्र में 10वीं कक्षा के समस्त बालक बालिकाओं आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती के उदभिज्य परिषद का पाठ पढ़ा रहे थे और उस पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों का संदर्भ हिंदी अनुवाद बताया जा रहा था। उसी क्रम में अब हम आपको गतांक से आगे पढ़ाने जा रहे हैं अगले पैराग्राफ से। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस पैराग्राफ का सारांश बता दे रहा हूं, इसके बाद ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक के द्वारा एक कल्पित वृक्षों की सभा की गई है और उस सभा में सभापति के पद पर पीपल देव को अधिष्ठित किया गया है। उनके समालोचना का विषय है मनुष्य का बर्ताव। इसी पर पीपल देव समस्त वृक्षों और पौधों को संबोधित कर रहे हैं। लेखक के अनुसार जैसा कि प्रस्तुत पाठ में दिया गया है कि मनुष्यों का आचरण और हिंसा वृत्ति कभी समाप्त न होने वाली सीमा रहित है। जैसे जैसे मनुष्य का स्वार्थ सिद्धि होता जाता है उसकी विषय पिपासा बढ़ती जाती है। हिंसा वृत्ति में मनुष्य इस प्रकार से निर्मम और कठोर हो गया है कि पीपल देव कहते हैं कि उनके इस वृत्ति को देख करके हम जनों का भी हृदय विदीर्ण हो जाता है। पशुओं की हत्या तो उनका एक खेल है। केवल मनोरंजन के लिए महावनों में चले जाते हैं और निर्दयतापूर्वक हिरण जैसे मुग्ध पशुओं का क्रूरतापूर्वक शिकार कर देते हैं। इस प्रकार उनकी हिंसा वृत्ति और बढ़ती जाती है। वह दूसरी तरफ पशुओं के भोजन वस्तु प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हैं। जो पशु मांस खाने वाले हैं वह केवल मांस खा करके ही जीवित रहते हैं, कुछ और की आकांक्षा नहीं करते हैं। और जो पशु तृणमूल फल आदि खा करके जीवित रहने वाले हैं वह उसी पर रहते हैं। परंतु मनुष्यों का ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करते हुए मनुष्य निरंतर स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ तक कि स्त्रियों, मित्रों, स्वामी, सेवक, अपने परिवारीजन तथा अपने दल के ही लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस प्रकार उनकी हिंसा अनवरत बढ़ती जाती है। मनुष्य इस प्रकार से अपना आचरण और बर्ताव बना लिया है। इस धरती पर जितने भी पशु हैं वो उनके शिकार होते जा रहे हैं। निर्धन आदमी 100 रुपए की कामना करता है, 100 रुपए वाला 1000 और 1000 वाला लाख की कामना करता है। इस प्रकार जैसे जैसे मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि होती जाती है उसकी विषय पिपासा बढ़ती जाती है। अपनी अवस्था में संतोष को प्राप्त करते हुए ये पशु जो हैं वह मनुष्यों से श्रेष्ठ है, क्योंकि एक बार पशु शिकार कर लेते हैं, उनका पेट भर जाता है तो उनके हस्तगत आए हुए हरिण, शशक आदि का वे फिर शिकार नहीं करते हैं और वे छोड़ देते हैं। परंतु मनुष्यों में ऐसा कोई बर्ताव नहीं होता है। बड़ी कुशलता से देखते हुए पीपल देव कहते हैं कि पशुओं से मैं कुछ भी अच्छा नहीं समझता हूँ। अत्यंत नीचता
चतुरता को ही देखता हूँ। यह पशुओं से ही नहीं, एक तृण से भी सारहीन है मानव। एक तिनके तृण जो तेज वायु के झोंकों से अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ता है और शक्ति क्षीण हो जाने पर वीर पुरुष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ता है अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाता है, परंतु वह कायर पुरुष की भांति अपना स्थान छोड़ करके भाग नहीं जाता है। लेकिन मनुष्य निकट भविष्य में आने वाले आपत्ति को आकलन करके बड़ी व्याकुलता के साथ अपना समय बिताते हैं तथा उस विपत्ति से बचने के लिए तरह तरह के उपाय और तरीके सोचते हैं। इस प्रकार तृण आदि की सृष्टि की रचना के बाद मानव की सृष्टि यह ब्रह्मा के बुद्धि और चतुरता को ही प्रकट करती है। इस प्रकार कारण और प्रमाण देते हुए बहुत सा व्याख्यान करने के बाद पीपल देव अपनी सत्ता को विसर्जित करते हैं। छात्रों, अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अवतरण दो का है। अवतरण मनुष्य हिंसा वृत्ति, मनुष्य हिंसा हिंसा वृत्ति मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु अर्थात मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है, हिंसा का भाव है, निरवध निर्वसानाच, निरवध निरवध जिसकी कोई अवधि नहीं है अर्थात सीमा रहित है, निर्वसानाच निर्वसानाच जिसका कोई अवसान या समाप्ति नहीं होती है, अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया बनी रहती है, यह निरवधि निर्वसानाच अर्थात सीमा रहे अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। यतो यतः जहाँ तहाँ आत्मनोत्कर्षः समासंख्यते, आत्मनोत्कर्ष अपने हान या अपकर को देख करके जहां वे अपनी हानि को देखते हैं, तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्ति विवर्धते, वहां मनुष्यों की हिंसा वृत्ति बढ़ती जाती है। मानवानां मनुष्यों की हिंसा वृत्ति विवर्धते बढ़ती जाती है। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु मनुष्यों की हिंसा वृत्ति निर्वधि निर्वसाना जिसकी सीमा नहीं होती है, सीमा रहित और कभी न समाप्त होने वाली है। जैसे जैसे उनकी अपने हानि की यहाँ आशंका होती है, आत्मनोत्कर्ष तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, वहाँ मनुष्यों की हिंसा बढ़ती जाती है। स्वार्थ सिद्धये मानवा, यहाँ देखना है स्वार्थ सिद्धये, स्वार्थ सिद्धि के लिए मानवा दारा माने स्त्रियों का, दारान मित्रम प्रभुम भृत्यम
माने दास, मानवान मनुष्य, दारान स्त्रियों, मित्रों, प्रभु अपने स्वामी या मालिक, भृत्यम दास, स्वपक्षई अपने ही पक्ष के लोगों को, स्वजनैः और अपने परिवारी लोगों को भी, स्वजनैश्च अपने परिवारी जनों को भी, उपनरन्ति मौत के घाट उतार देता है। पशु हत्या तू तेसाम माने उन लोगों का, मनुष्य जाति का, पशु हत्या तेसाम मां क्रीडनम, पशुओं की हत्या तो उनका खिलौना या खेल है। केवलम चित्त विनोदाय माने मनोरंजन के लिए, चित्त विनोदाय केवल मनोरंजन के लिए, महारण्यम महाजंगलों में, उपगाम्य माने जाकर, स्वेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, निर्दयता पूर्वक, मुक्त पशुनि उपनन्ति, उपधनन्ति माने मार डालते हैं, शिकार कर लेते हैं, आखेट कर लेते हैं। स्वार्थ सिद्ध है, यहाँ से देखना है, स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य, स्त्रियों, मित्रों, स्वामी, दास, अपने ही दल के लोगों को, यहाँ तक कि परिवारी जनों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। पशुओं की हत्या तो उनका एक खेल है, केवल चित्त विनोद के लिए अर्थात मनोरंजन के लिए वे महारण्य में चले जाते हैं और स्वेच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा के अनुसार, निर्दयता पूर्वक मुक्त पशुओं, हरण, शशक आदि पशुओं का वे शिकार कर डालते हैं। अन्यश्च यहाँ देखना है, अन्यश्च और भी, पशवः पशुओं के, भक्ष्य वस्तूनि अन्यश्च पशवः भक्ष्य वस्तूनि, अन्य पशुओं के भोजन वस्तु प्रकृत्या नियमिता निव, दूसरी ओर पशुओं के जो भोजन वस्तु हैं वह प्रकृति के नियम के अनुकूल या अनुसार ही हैं, न ही पशवः प्रकृति नियम, प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति, प्रकृति के इस नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
इस प्रकार से इस अवतरण का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। आपको किस प्रकार से लिखना है, जैसे सर्वप्रथम यहाँ पर आद्यंत देते हैं, मनुष्याणाम से लेकर के उलंघयंती तक। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के गद्य भारती के उदभिज्य परिषद ये पाठ का नाम विकटगांव में नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ पूरा हुआ। इसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत अवतरण में लेखक के द्वारा वृक्षों की कल्पित सभा में अपने अध्यक्षीय भाषा में पीपल देव ने मनुष्य जाति की कट आलोचना की है। ये आपका संग हुआ। इसके बाद हिंदी अनुवाद का हेडिंग देना है और हिंदी अनुवाद जैसा कि आपको बताया जा चुका है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। अनुवाद को समझ लेंगे। यहाँ मनुष्यों की हिंसा वृत्ति कभी समाप्त न होने वाली, अनंत काल तक चलने वाली है। जैसे जैसे मनुष्य अपनी हानि की आशंका जहाँ करता है, वहीं पर मनुष्यों की हिंसा वृत्ति बढ़ती जाती है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य स्त्रियों, मित्रों, प्रभु, भृत्य, अपने ही पक्ष के, अपने ही दल के लोगों को, यहाँ तक कि अपनी परिवारीजनों को भी वह मौत के घाट उतार देता है। पशुओं की हत्या तो उनका एक खेल है, केवल मनोरंजन मात्र के लिए महावनों में जाकर के अपनी स्वेच्छा से निर्दयता पूर्वक मुक्त पशुओं की हत्या कर देते हैं। और भी पशु के भोजन वस्तु प्रकृति के नियमानुसार है, परंतु और प्रकृति के नियमों का वे उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार से अवतरण पूरा हुआ।